तो हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स। डोर्स हमने डिस्कस कर लिया था और विंडो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे विंडो की क्लासिफिकेशंस के बारे में। कितनी तरह की विंडोज हैं हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में और उनकी लोकेशन क्या रहती है, क्या सूटेबिलिटी है, कितने साइज की विंडो यूज़ करते हैं और नंबर ऑफ विंडोज रूम में हम कितनी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे अगर हम बात करें रूम का साइज़ क्या है, रूम की लोकेशन क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, रूम की डायरेक्शन क्या है, जहाँ हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की तो उसके अकॉर्डिंग हम साइज जो हमारा लोकेशन रहेगी, जहाँ नंबर ऑफ विंडोज रहेंगी वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम देख पाते हैं और उसको यूज़ कर पाते हैं। हम कितनी नंबर ऑफ विंडोज यूज़ करें, क्या लोकेशन रखें, क्या साइज रखें। ठीक है जी। तो हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशंस के ऑफ विंडो। क्लासिफिकेशंस ऑफ विंडो। ठीक है जी। तो क्या क्लासिफिकेशंस हैं विंडो की? सबसे पहले अगर हम बात करें बे विंडो की, तो बे विंडो क्या है? बहुत सारी जो हमारी विंडोज हैं, बे विंडो सेकंड वन की बात करते हैं और जो हमारी डॉर्मर विंडो रहती है, डॉर्मर विंडो, थर्ड वन हम यूज करते हैं लैंटर्न विंडो, लैंटर्न विंडो। ठीक है जी। और फैन लाइट, स्काई लाइट विंडो, फैन लाइट, स्काई लाइट, स्काई लाइट। ठीक है जी। और जो हमारे स्लाइडिंग विंडो रहती है, स्लाइडिंग विंडो, बे विंडो, कैसमेंट विंडो। ठीक है जी। तो सारी की सारी जो हमारी विंडोज हैं इनको हम देखेंगे। बे विंडो, डोरमर विंडो, लैंटर्न विंडो, फैन लाइट विंडो, स्काई लाइट विंडो और स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो। और नेक्स्ट वन अगर हम बात करें जो वेंटिलेटर्स विंडो होती हैं, वेंटिलेटर्स यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारी जो विंडो है, डबल हंग विंडोज, डबल हंग विंडो और जो कैसमेंट विंडो होती है, कैसमेंट विंडो। ठीक है जी। कैसमेंट विंडो। नेक्स्ट वन जो रहेगी क्लेरस्टोरी विंडो, क्लेरस्टोरी विंडो, स्टोरी विंडो। पिवोटेड विंडो, ओके। और जो लोवर्ड विंडो रहती है, लोवर्ड विंडो। ठीक है जी। और फिक्स्ड विंडो, सैश विंडो, फिक्स्ड विंडो, सैश विंडो। और जो मेटल विंडो रहेंगी, जो कॉर्नर विंडो रहेंगी, मेटल विंडो, कॉर्नर विंडो। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो विंडोज हैं हम इनको क्लासिफाई
क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरह की, तो यूज है वो देखते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बे विंडो की। तो बे विंडो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। तो जो बे विंडोज रहते हैं इट प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द बिल्डिंग टू प्रोवाइड इंक्रीज्ड एरिया of opening for admitting more light and ventilations into the room from different directions। तो एक जो प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द जो हमारा एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो एक्सटर्नल वॉल होती है उसके आउटसाइड जो एक प्रोजेक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, एक बे प्रोवाइड करते हैं जो आयरन होल्ड फास्ट या फ्रेम से बनाई जाती है, जब हम ग्लास प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ताकि जो हमारी जो लाइट है, मोर लाइट है, या वेंटिलेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा लाइट के लिए या वेंटिलेशन पर्पस के लिए हम बे विंडोज का यूज़ करते हैं। इट आल्सो ऑफर एक्स्ट्रा स्पेस इन द रूम, ठीक है जी। तो ये क्योंकि बाहर साइड पे क्या करती है, आउटसाइड इन द रूम जहाँ बिल्डिंग, इस पे एक प्रोजेक्शन प्रोवाइड की जाती है और उस पर क्या है हमारी विंडो लगाई जाती है। तो ये विंडो क्या होगी, एक जो रूम में एक एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड करने में भी एक हेल्प करेगी, ठीक है जी। इस तरह की जो विंडो हम प्रोवाइड करते हैं और इट इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है जी। तो एक दिखने में भी जो बे विंडो है अच्छी लगती है और जो अपीयरेंस है बिल्डिंग की वो इंक्रीज होती है इससे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कैसमेंट विंडो की, ठीक है जी। तो कैसमेंट विंडो भी क्या है, ठीक है जी। कैसमेंट विंडो के बारे में जान लेते हैं। तो जो कैसमेंट विंडो है वो क्या रहेगी, बे विंडो और कैसमेंट विंडो के बारे में जानते हैं, ठीक है जी। इट ओपन्स लाइक अ डोर। जो हमारी कैसमेंट विंडो है ये क्या है, ओपन होती है डोर्स की तरह, ठीक है जी। तो इट ओपन्स लाइक अ डोर। द फ्रेम ऑफ द कैसमेंट विंडो इज मेड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द डोर। जिस तरह से हमारा जो फ्रेम है डोर का बनाया जाता है उसी तरह से कैसमेंट विंडो का भी डोर बनाया जाएगा, ठीक है जी। ये जस्ट लाइक डोर की तरह ही होती है जो हमारी कैसमेंट विंडो होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम, स्टाइल्स, रेल्स ऑफ द डोर्स। जैसे हम डोर्स में हमारे स्टाइल्स लगी होती हैं, रेल्स लगी होती हैं और जो फ्रेम लगा होता है, ठीक है जी, उसी तरह से हमारा कैसमेंट विंडो भी यही चीजें कंसिस्ट करती है, ठीक है जी। अगर हम बात करें जो हमारे पैनल हैं और ग्लास पेन्स हैं या सैश बार्स हैं वो भी हम यूज करते हैं, पैनल्स यूज करते हैं, ग्लास पेन्स यूज करते हैं या सैश बार्स यूज कर लेते हैं फॉर द कैसमेंट विंडो, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इसमें लगी होती हैं। द फ्रेम इज जनरली स्क्वायर रेक्टेंगुलर इन द शेप। ज़्यादातर हमारा जो कैसमेंट विंडो का फ्रेम रहता है वो क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर बात करें इट इज मेड ऑफ वुड और मेटल। या तो ये लकड़ की बनी होएगी या ये बनी होएगी हमारे मेटल की, किसी भी मेटल की बनी हो सकती है और वुड से। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिल एट द बॉटम अनलाइक डोर्स। डोर्स की तरह ये क्या है, जो बॉटम में जो है सिल वो नहीं लगा होता है इसमें, ठीक है जी। और जो हमारा विंडो फ्रेम है वो ग्राउंड लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं विद वेल्डेड ग्रिल्स और आयरन बार्स फॉर द प्रोवाइडिंग सेफ्टी अगेंस्ट द थीव्स। तो थीव्स से बचने के लिए हम क्या करें, आयरन ग्रिल्स वगैरह इस तरह के विंडोज में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल जो है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द एंट्री ऑफ रेन वाटर इनटू द रूम द सिल शुड बी प्रोजेक्टेड आउटसाइड द थ्रोटेड, ठीक है जी। तो इस तरह की विंडोज में क्या किया जाता है, जो रेन वाटर है वो जो रूम है रूम में एंटर ना कर पाए इसलिए क्या कर देते हैं हम उसको जो आउटसाइड है उसको में प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, इस विंडो में। तो इस तरह की विंडोज से ज़्यादातर हमारी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप की रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉर्मर विंडो की, तो डॉर्मर विंडो क्या रहेगी, डॉर्मर विंडो, ठीक है जी। डॉर्मर विंडो क्या होंगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारी जो डॉर्मर विंडो है इट इज प्रोवाइडेड ऑन द शॉपिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जो डॉर्मर विंडो रहती है ज़्यादातर हमारी जो शॉपिंग रूफ होती है, ठीक है जी, स्लोपिंग रूफ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे स्लोपिंग हम रूफ यूज़ करते हैं जहाँ पे ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं स्नो वगैरह पड़ती है, ठीक है जी। तो स्नो वगैरह जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे जो स्लोपिंग रूफ्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। उन एरियाज में हम क्या करते हैं, हम डॉर्मर विंडोज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादातर स्लोपिंग रूफ होती है जहाँ पे मिलेगा। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड लाइट एंड एयर इनटू द इनक्लोज्ड स्पेस बिलो द रूफ स्लोप।
ठीक है जी। इसका मेन पर्पस यही है, जो रूम में लाइट और जो वेंटिलेशन पर्पस के लिए और एयर पर्पस के लिए ही हम यूज करते हैं, जो हमारा इनक्लोज रूम है, ठीक है जी। तो उसमें में लाइट और एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम मेन इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं स्लोप रूप में डोरमर विंडो को, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ विंडो आल्सो इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की अपीयरेंस को इंक्रीज करने के लिए भी इस तरह की जो विंडो है, डोरमर विंडो है, हम रूफ जो स्लोपिंग रूफ होती है वहां पे हम यूज करते हैं। उसके बाद हम क्लियर स्टोरी विंडो की बात करें तो क्लियर स्टोरी विंडोज क्या होती हैं, ठीक है। तो क्लियर स्टोरी विंडोज क्या रहेंगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो क्लियर स्टोरी विंडोज रहती हैं हमारी, ये इट इज प्रोवाइडेड नियर द मेन रूफ। जो हमारी मेन रूफ होती है वहां उसके नियर अबाउट हम क्लियर स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्लियर स्टोरी विंडो लगाते हैं, ठीक है जी। तो इट इज मेड ऑफ ओपन द एडजॉइनिंग लीन टू रूफ। It is provided in those buildings which are constructed in hot areas. It provides more air and light into the rooms having greater ceiling height, ठीक है जी। एक टॉप हाइट पे हम क्या करते हैं, क्लियर स्टोरी विंडोज प्रोवाइड करते हैं जहाँ एरियाज हॉट एरियाज है, ताकि जो एयर की सर्कुलेशन के लिए और वेंटिलेशन या लाइट की सर्कुलेशन के लिए हम इस तरह की जो विंडो है हम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये मेन रूफ के नियर अबाउट हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इस तरह की विंडो को, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स मोर एयर एंड लाइट इनटू द रूम हैविंग ग्रेटर सीलिंग हाइट, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज मेड ऑफ स्विंग ऑन टू हॉरिजॉन्टल पिवोट्स। तो ये दो हॉरिजॉन्टल जो पिवोट्स हैं उसमें स्विंग करती है दो डायरेक्शन में, इस तरह से इसको बनाया जाता है। द शटर इज ओपन विद द हेल्प ऑफ टू कॉर्ड्स, वन ईच फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप रेल्स। तो दोनों साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, बॉटम एंड टॉप रेल्स की इसमें हम क्या कर सकते हैं, शटर को जो क्लियर स्टोरी विंडो है इसके शटर को क्या कर सकते हैं, हम ओपन करते हैं, ठीक है जी। द टॉप हाफ ओपन इनसाइड एंड द लोअर हाफ ओपन आउटसाइड। तो टॉप हाफ जो होगा वो आउटसाइड ओपन हो जाएगा, जो हमारी विंडो होगी टॉप साइड होगा वो इनसाइड ओपन हो जाएगा, और जो लोअर होगा वो इनसाइड ओपन हो जाएगा। तो दोनों साइड्स में हम जो शटर रहेगा वो इसमें इस तरह की विंडोज में यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी लैंटर्न विंडो रहती है वो क्या है, लैंटर्न विंडो, और जो हमारे इसको हम बेड लैंटर्न बोल देते हैं, ठीक है जी। तो इसका मेन पर्पस क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम इस तरह की विंडोज को। द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ विंडो इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट लाइट to the passenger or inner apartment where sufficient light could not be provided in spite of the provision of other types of window. It projects above the level of the roof. तो लैंटर्न विंडो और लैंटरिन जो हम प्रोवाइड करते हैं, लैंटरिन विंडो और लैंटरिन जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये तभी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो सफिशिएंट लाइट है जो उसकी पैसेज हो सके इनर जो हमारे अपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है जी। एक सफिशिएंट लाइट जहाँ पे सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती, तो एक टॉप जो हमारे रूफ होती हैं, रूफ के नियर अबाउट हमारी इस तरह की जो विंडो है प्रोवाइड की जाती है, ताकि एक प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन जो एयर है वो क्या हो सके, उसका पैसेज हो सके हमारे इनर अपार्टमेंट में, ठीक है जी। तो उसके लिए इसका मेन फंक्शन रहता है हमारी लैंटरिन विंडोज का, ठीक है जी। तो लैंटरिन कंसिस्ट ऑफ ग्लास पैनल्स, इट इज टॉप एज द वेल एज साइड्स ऑफ द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रेन वाटर, ठीक है जी। तो ये हमारे जो ग्लास पैनल्स लगाए जाते हैं इसके फ्रेम में, जो हमारी इस तरह की विंडो होती है, लैंटरिन विंडो होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें पिवोटेड विंडो की, तो पिवोटेड विंडो क्या रहेगी इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। जो पिवोट विंडो है, इन दिस केस द शटर आर अलाउड टू स्विंग अराउंड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसमें जो स्विंग हमारे जो पिवोटेड विंडो रहती है, इसमें जो शटर है वो क्या स्विंग करता है अराउंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो इसकी स्विंग है वो दोनों साइड से होती है हमारे शटर की, जो शटर प्रोवाइड किया जाता है इस तरह की विंडो में, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिवोटेड विंडो। तो पिवोटेड विंडो का मतलब क्या है, जिसका जो शटर है वो रिवॉल्विंग स्विंग अराउंड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दैट इज नोन एज पिवोट विंडो। उसके बाद अगर हम बात करें फैन लाइट की, तो फैन लाइट और लोवर्ड विंडो क्या है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लोवर्ड विंडो, तो लोवर्ड विंडो क्या है, ठीक है जी। तो लोवर्ड विंडो एक जो हमारा दिस टाइप ऑफ विंडो इज मेनली प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेशन पर्पस।
तो जो लोवर्ड विंडो होती है ज्यादातर हमारी क्या है, वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज की जाती है। नो आउटसाइड विजन इज परमिटेड, ठीक है जी। तो इसमें जो आउटसाइड जो विजन है वो हम रोक नहीं सकते हैं, वो ओनली हमारी जो लोवर्ड विंडो है उसमें हम क्या करते हैं, फ्रेम होता है और लॉवर्स प्रोवाइड की जाती हैं और उसमें कोई जो विजन है वो हम एक देख सकते हैं, ठीक है जी। हम जो एक दूसरे आउटसाइड और इनसाइड देखा जा सकता है इस तरह की विंडोज में, ठीक है जी। तो इसमें जो विजन है वो प्रोवाइड नहीं होगा, सॉरी, जहाँ पे जो लोवर्ड विंडो है, लोवर्ड विंडो में हम क्या नहीं कर सकते, जो हमारी वेंटिलेशन पर्पस है के लिए मेनली हम यूज करते हैं इस तरह की विंडो को। तो नो आउटसाइड विजन इज परमिटेड, तो यहाँ पे कोई आउटसाइड विजन हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये आउटसाइड विजन पॉसिबल नहीं है इस तरह की विंडो में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फैन लाइट की, तो फैन लाइट क्या है, जो फैन लाइट जो है हम यूज करते हैं किस लिए यूज किया जाता है और क्या होता है। फैन लाइट इज हेल्पफुल फॉर एडमिटिंग मोर एयर एंड लाइट इनटू द रूम इवन व्हेन द डोर और विंडो इज क्लोज्ड। तो फैन लाइट जो रहता है, हमारी जो फैन लाइट रहती है वो क्या है, एक हमें हेल्पफुल रहती है जो ज्यादा एयर और लाइट को रूम में एडमिट करने के लिए, ठीक है जी। चाहे हमारा डोर हो चाहे विंडो हो, जब क्लोज होती हैं तो एक फैन लाइट है उसमें ज्यादा अगर हम एयर और लाइट एंटर करना चाहते हैं तो फैन लाइट के यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्काई लाइट की, तो स्काई लाइट क्या रहेगा, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन ए स्लोपिंग रूफ। ये भी जो हमारी स्काई लाइट है स्लोपिंग रूफ में प्रोवाइड की जाती है, जैसे हम डॉर्मर विंडो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो स्लोपिंग रूफ में भी स्काई लाइट भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन ए स्लोपिंग रूफ इन ऑर्डर टू एडमिट मोर लाइट। तो ज्यादा लाइट प्रोवाइड करने के लिए रूम में हम स्लोपिंग रूफ में क्या करते हैं, स्काई लाइट विंडो यूज करते हैं, ठीक है जी। इट प्रोजेक्ट्स अबव द टॉप स्लोपिंग सरफेस एंड रन्स पैरेलल टू द स्लोपिंग सरफेस। तो जैसे स्लोपिंग सरफेस होगा उसके पैरेलल टू हम क्या करते हैं, इस तरह की विंडोज को प्रोवाइड करते हैं स्लोपिंग रूफ में, जहाँ पे ज्यादा हिल स्टेशन होते हैं, हिल एरियाज होते हैं, वहाँ पे इस तरह की यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी फिक्स्ड विंडो होती है वो क्या है, ठीक है जी। फिक्स्ड विंडो, ओके। तो फिक्स्ड विंडो क्या है, इट इज प्रोवाइडेड टू एडमिट लाइट एंड प्रोवाइड विजन इन द रूम। जो फिक्स्ड विंडो होती है इसमें जो रूम है, रूम में लाइट प्रोवाइड करने के लिए और विजन प्रोवाइड करने के लिए रूम से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड विंडो यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए विंडो फ्रेम टू विच शटर आर फिक्स्ड इन एंड दीज आर ग्लेज्ड, ठीक है जी। तो इसमें एक शटर प्रोवाइड किया जाता है और इसमें जो फ्रेम है, फ्रेम में एक शटर होता है, तो शटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ग्लेज ये क्या होगा, ग्लेजिंग की जाएगी, इसमें ग्लेज होगा, ठीक है जी। तो ये क्या होगी, एक फिक्स्ड विंडो होगी जो वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जहाँ हम लाइट प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ विजन पर्पस के लिए यूज करते हैं फिक्स्ड विंडो को। उसके बाद अगर हम बात करें स्लाइडिंग जो हमारे विंडो रहती हैं, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं, ओके। तो जो स्लाइडिंग विंडो है इट इज सिमिलर टू द स्लाइडिंग डोर्स। जो हमारी स्लाइडिंग विंडो है, जैसे हम स्लाइडिंग डोर्स यूज करते हैं उसी तरह से ही हमारी स्लाइडिंग विंडो यूज की जाती है, ठीक है जी। तो जो हमारी द शटर मूव्स आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऑन रोलर बेरिंग्स। इसमें ये रोड, जैसे हम स्लाइडिंग डोर्स यूज करते हैं, रोलर बेरिंग्स यूज किए जाते हैं, वैसे ही इसको भी क्या किया जाता है, मूव्स किया जाता है। इसके इनके शटर्स को, जो हम शटर प्रोवाइड करते हैं, मूव्स किया जाता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऑन रोलर bearings. तो grooves are left in the frame to accommodate the shutter when they are slided for opening the window. तो grooves भी यहाँ पे इस फ्रेम में छोड़े जाते हैं ताकि जो शटर है उसको इजीली हम क्या कर सके, शटर को क्या जो हमारी जो रोलिंग बेरिंग्स लगी है उसको इजीली क्या किया जा सके, स्लाइड किया जा सके और विंडो को ओपन किया जा सके। जो grooves जो छोड़े जाते हैं इसमें जो फ्रेम है, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड इन बसेस, शॉप्स, ट्रेन्स, बैंक काउंटर्स एटसेट्रा। तो ज़्यादातर हमारे इस तरह की जो स्लाइडिंग विंडो है वहाँ पे कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, बसेस में, या शॉप्स की बात करें, या ट्रेन्स की बात करें, और बैंक्स काउंटर में इस तरह की जो स्लाइडिंग विंडो है हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करें सैश विंडो की, तो सैश विंडो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो सैश विंडो भी हम इस तरह टाइप कैसमेंट विंडो की तरह ही है,
इट इज अ टाइप ऑफ कैसमेंट विंडो। जो सैश विंडो है हमारा, जो कैसमेंट विंडो है, कैसमेंट विंडो की एक टाइप है हमारा सैश विंडो, ठीक है जी। द पैनल इन दिस इज फुल्ली ग्लेज्ड, इसमें जो पैनल रहता है वो फुल्ली ग्लेज्ड रहता है, ठीक है जी। ये होता है हमारा सैश विंडो। तो सैश विंडो क्या है, एक कैसमेंट विंडो का ही टाइप है, इसमें बस पैनल जो है वो फुल्ली ग्लेज्ड होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होती है, सैश विंडो। वेंटिलेटर्स की बात करें तो वेंटिलेटर्स क्या होंगे, ठीक है जी। तो वेंटिलेटर्स जो हम यूज करते हैं, तो वेंटिलेटर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं क्या है, एक स्मॉल विंडो प्रोवाइड की जाती है नियर द रूफ लेवल, ठीक है जी। वेंटिलेटर्स क्या होंगे, दीज आर स्मॉल विंडो प्रोवाइडेड नियर द रूफ लेवल अबाउट 15 सेंटीमीटर बिलो द एडमिटिंग फ्रेश एयर इनसाइड द रूम, ठीक है जी। जस्ट जो हमारा रूफ लेवल है उसके 15 सेंटीमीटर जस्ट बिलो हम एक क्या करते हैं, एक ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक स्मॉल विंडो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड की जाती है ताकि जो फ्रेश एयर है उस रूम में वो एडमिट हो सके, ठीक है जी। इट हैज अ फ्रेम एंड शटर विच इज हॉरिजॉन्टली पिवोटेड। इस जो वेंटिलेटर्स जो होते हैं इसमें फ्रेम लगा होता है और उसमें क्या होता है, शटर प्रोवाइड किया जाता है और ये हॉरिजॉन्टली पिवोटेड रहता है, ठीक है जी। और इट कैन बी ओपन और क्लोज्ड बाय मींस ऑफ द टू पोर्ट्स, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं इस तरह वेंटिलेटर्स को, और हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। वन पोर्ट इज फिक्स्ड टू द टॉप रेल एंड द अदर ऑफ द बॉटम रेल टू द शटर। जो शटर है, एक जो एंड रहेगा, वन पोर्ट रहेगा, उसको जो हम फिक्स करेंगे टॉप रेल पे, और जो बॉटम पोर्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी टॉप रेल है वहां पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टॉप एज ओपन इनसाइड एंड बॉटम ओपन आउटसाइड। तो जो टॉप एज है उसको हम इनसाइड ओपन कर सकते हैं, जो बॉटम एज है उसको हम आउटसाइड ओपन कर सकते हैं वेंटिलेटर्स को, ठीक है जी। तो ये वेंटिलेटर्स आल्सो समटाइम्स प्रोवाइडेड विद डोर एंड विंडो एट बॉटम्स। तो ज्यादातर वेंटिलेटर्स समटाइम्स वहां पे भी हम यूज करते हैं डोर और विंडो के बॉटम्स में भी, ठीक है जी। इट इज टर्म्ड एज फैन लाइट। This type of ventilator is hinged at top and can open out easily और shutter can be hinged at bottom, ठीक है जी। तो ये शटर जो है जो हमारा बॉटम पे हिंज प्रोवाइड किया जाता है और इसको इसमें एक फ्रेम होता है और फ्रेम में हम क्या यूज करते हैं, शटर्स यूज करते हैं। एक स्मॉल ओपनिंग होती है एक विंडो की जो हम प्रोवाइड करते हैं नियर अबाउट द रूफ लेवल, ठीक है जी, ताकि जो फ्रेश एयर है उसको एडमिट किया जा सके इन द रूम। उसके बाद हम बात करें जो हमारी मेटल विंडो होती हैं, मेटल विंडो क्या रहेंगी, ठीक है जी। तो मेटल विंडो के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी माइल्ड स्टील से बनी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द मोर स्ट्रेंथ एंड मिनिमम एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो ये जो मेटल विंडो है ये हमारी माइल्ड स्टील से बनी होती हैं और ये वेरी पॉपुलर है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बहुत होती हैं और ये इनका जो एक्सपेंसेस है वो भी क्या है, मिनिमम है, ठीक है जी। दीज आर यूज्ड इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक बिल्डिंग्स। ज़्यादातर हम प्राइवेट बिल्डिंग्स में हम मेटल विंडो का यूज करते हैं, जब हम पब्लिक जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे हम इस तरह की विंडो यूज करते हैं, ठीक है जी। द मेटल यूज बाय मे बी एल्यूमिनियम, जो मेटल है वो यूज कर सकते हैं हम मेटल विंडो में। जो ब्रोंज है, जो स्टेनलेस स्टील है, बहुत सारे जो हमारे मेटल रहते हैं हम यूज करते हैं। ज़्यादातर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है जी, हम आजकल यूज कर रहे हैं। तो माइल्ड स्टील एक चीप एंड देयरफॉर आर यूज्ड आर वेरी कॉमनली इन ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। जो माइल्ड स्टील है क्योंकि हम ये हमारा एक जो मेटल विंडो रहती है बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, इसलिए ये वेरी पॉपुलर है और कॉमनली यूज करी जाती है हर एक बिल्डिंग्स में, ठीक है जी। और द कॉमन सेक्शन आर टी सेक्शन और चैनल सेक्शन। इसमें जो सेक्शन है हमारे मेटल विंडो के, ज़्यादातर हम टी सेक्शन यूज करते हैं, जहाँ हम यूज करते हैं चैनल सेक्शन, या जेड सेक्शन हम यूज करते हैं मेटल विंडोज में, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें जो हमारी विंडो है कॉर्नर विंडोज, ठीक है जी। तो कॉर्नर जो हमारी डबल हंग विंडोज है वो क्या होती है, और डबल हंग विंडो। डबल हंग विंडो के बारे में जान लेते हैं क्या होंगी। तो डबल हंग विंडो है सच विंडोज कैन बी ओपन एट द टॉप एंड बॉटम टू एनी डिजायर्ड पोजीशन। तो इस तरह की जो विंडो रहती है हम इसको ओपन कर सकते हैं टॉप और बॉटम, किसी भी अगर हमारी जो डिजायर्ड पोजीशन रहेगी उसमें हम डबल हंग विंडोज को हम दोनों साइड से ही जहाँ पे हम उसको ओपन करना चाहे, चाहे हम टॉप और बॉटम साइड पे हम ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह की विंडो को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। और कॉर्नर विंडो क्या रहेंगी, जो इट इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। जो
कॉर्नर में प्रोवाइड की जाती है रूम के, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर विंडो। दिस टाइप ऑफ विंडो हैज टू फेसेस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इसमें इस विंडो में दो फेसेस होते हैं दोनों डायरेक्शंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, फॉर एडमिटिंग लाइट एंड एयर फ्रॉम टू डायरेक्शंस। तो लाइट और एयर जो है एडमिटेड की जाती है दोनों डायरेक्शन से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर विंडोज। तो परपेंडिकुलर होती हैं ये हमारी दो डायरेक्शंस में, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होगी, जो कॉर्नर में प्रोवाइड की जाती है हमारे रूम्स के, तो वहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर विंडो। तो ये सारे की सारी जो विंडो है हमने डिस्कस की है, क्लासीफाई किया है विंडोज को, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट हम जो डोर फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।